मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। जो डर कर चलते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आता, और जो संघर्ष करते हैं उनके कदमों में ही जहान होता है। नमस्कार साथियों, मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हुआ हूँ। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है उसको मैं ख़त्म करूँगा, और आप सभी लोग भी इसमें अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं, जिस तरह से वैसे स्कोर करेंगे। लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका 40 मार्क्स में से कितने मार्क्स का सही हो पाया है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे और एसएससी जीडी का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसे करने के लिए तैयार होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसको ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है यानी 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताइए। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन शुद्ध है ये आपको बताना है। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सम्मान, सहार, सन्मुख या सम्मुख, कौन सा सही होगा इसमें, ये बताना है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। तो 61 का क्या हो जाएगा, सबसे शुद्ध जो शब्द है वो है सम्मुख। सम्मुख सही लिखा हुआ है, बाकी ये सब इसका मीनिंग्स नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर में भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, सॉरी शुद्ध शब्द बताना है कि ये इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। पुराणिक, निरपराध या पूजनीय या पूजनीय, कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको आंसर करना है, बताइए तो। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो पुराणिक नहीं होगा, पौराणिक होता है ना। पूजनीय ऐसे नहीं होता है, और ये पूजनीय भी नहीं होता है। ठीक है, तो पूजनीय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, निरपराध। निरपराध यही पढ़ाएगा, निरपराध। ठीक है, निरपराध। तो 62 नंबर का बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो ज़रा। 63 कहता है कि बच्चा रोते रोते खाली स्थान चुप हो गया। क्या हो गया, अपने आप चुप हो गया, आप चुप हो गया, आपसे चुप हो गया, या अपना चुप हो गया, बताइए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका 63 का। हाँ वेरी गुड। चलिए तो बच्चा रोते रोते अपने आप चुप हो गया, क्या हो जाएगा, अपने आप चुप हो गया। नेक्स्ट 64 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है खाली स्थान इस गुफा में गया व काल कवलित हो गया। इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, कौन भाई। तो कौन इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, कोई इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, या जो कोई, बताइए। 64 का क्या होगा आंसर, 64 का। वेरी गुड। देखिए तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करते चलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कोई, क्या हो जाएगा, जो कोई इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर क्या कहता है, देखिए 65 नंबर कहता है कि जल्दी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जल्दी, जल्दी का 5 सेकंड का समय है, आप भी जल्दी जल्दी बताएं। जल्दी नहीं, जल्दी। जल्दी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। तो जल्दी का मतलब होता है जल या सागर, क्या होता है, सागर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 66 का भी आपको पर्यायवाची ही बताना है। कहता है कौन सा पर्यायवाची शब्द पर्वत का होगा, इस इन सभी में से, इन सभी में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द, सॉरी कौन सा नहीं है, होगा नहीं, नहीं कौन सा है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, ये बताना है आपको। 66 का आंसर, देखिए तो धरणीधर, महीधर और गिरी, ये तीनों जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं, लेकिन शिकारी जो है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द राइट आंसर। 67 की ओर आगे बढ़िए। 67 क्या कहता है, दुर्बोध का विलोम क्या होगा। दुर्बोध का विलोम क्या होगा, बताइए।
5 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। दुर्बोध का विलोम क्या होगा? हाँ, तो देखिए दुर्बोध का विलोम जो यानी उल्टा पूछ रहा है, तो दुर्बोध का विलोम सुबोध होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 68 की ओर बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 68 68 बताइए जल्दी जल्दी। औन्नत का विलोम क्या होगा? औन्नत का उल्टा। 5 सेकंड का समय इसमें भी आपके पास। औन्नत का उल्टा क्या होगा? बढ़ना, ऊपर, उन्नत या अवनति? औन्नत का उल्टा क्या होगा? चलिए, तो औन्नत का जो उल्टा होता है वो होता है उन्नत। क्या होता है? उन्नत। उन्नत का मतलब होता है बेस्ट, एकदम जैसे नहीं कहते हैं कि उन्नत किस्म का बीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अच्छा बीज है। और औन्नत का मतलब सबसे खराब है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो बहुत बात करता हो, सॉरी जो बहुत बातें करता हो, 69 नंबर, उसे क्या कहते हैं? बाधिर, बहुज्ञ, वचनीय या वाचाल? 69 क्या बताइए? जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहेंगे? हम्म तो 69 का क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे वाचनीय नहीं बल्कि वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या कहता है? ये कहता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, अक्षत कहते हैं, अंतहीन कहते हैं या अपरिमित कहते हैं? 70 का आंसर कीजिए सभी लोग। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहे हैं। तो जिसका अंत न हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनंत कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 71 का देखिए तो ज़रा, इसमें मुहावरा फिल करना है। मुहावरा की जगह क्या भराएगा वहाँ पर, है ना, लोकोक्ति या मुहावरा। धोए सो 100 बार, क्या लिखा हुआ है? सॉरी, धोवे जो 100 बार तो खाली स्थान होए न सेत। धोए जो 100 बार तो खाली स्थान होए ना सेत। 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी जल्दी बताइए। 71 का क्या हो जाएगा? देखिए, तो धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। क्या होना चाहिए यहाँ? काजर। क्या भरा जाएगा? काजर। यह एक ये है मुहावरा लोकोक्ति है ना। तो धोए जो 100 बार तो काजर होए ना सेत। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, 71 था ना ये? 71 था तो 71, अच्छा इसका अर्थ आप बताइए तो ज़रा। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत, अर्थ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अर्थ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 की ओर। 72 क्या कहता है? कहता है कि खाली स्थान के मुंह में डालना। किसके मुंह में डालना भाई? हाथ डालना। के मुंह में डालना खाली नहीं है, किसी के मुंह में हाथ डालना। तो किसके? कुत्ते के मुंह में हाथ डालना, बकरी के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना या गीदड़ के मुंह में हाथ डालना? यहाँ पे क्या होगा? पूरी तरह से लोकोक्ति को पूरा कीजिए आप। 72 का आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शेर के मुंह में हाथ डालना। नहीं कहते हैं कि शेर के मुंह में कौन हाथ डालेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर है कोई, है ना, उससे कौन लड़ेगा, कौन कौन भिड़ेगा पहले जाके, है ना। शेर के मुंह में हाथ डालना मतलब तो फंस गए भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 73 नंबर देखिए, 70 यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है निर्देश में, प्रश्न संख्या 73 से कहाँ तक? 75 तक। तो 73 से 75 तक त्रुटि वाला रहेगा, त्रुटि यानी गलती छांटने वाला सवाल रहेगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलती होगा, इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है। 73 का है ये, 73 नंबर क्वेश्चन है। आंसर कीजिए सभी लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए, राम ने धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के, है ना, दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे या कोई त्रुटि नहीं है? कौन सा सही लिखा हुआ है बताइए।
तो राम के धनुष भंग करते नहीं, भंग नहीं होगा, धनुष तोड़ते, है ना, ये होना चाहिए। दूसरे राजाओं के यहाँ पर जो है सो ये तो दूसरे राजाओं के नहीं, दूसरे राजाओं से यहाँ पे होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। अच्छा, वक्ष पर सांप लौटने, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं लग रहा, दूसरे राजाओं के, इसका मतलब क्या हुआ, कोई अर्थ रहे तब तो। अच्छा, वक्ष पर सांप लौटने लगे, वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये सही है। वक्ष पर सांप लौटने मतलब कि वक्ष उस पर सांप लौट रहे हैं, वो लौटने लगे वहाँ पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 74 नंबर 74 नंबर में भी आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही। तो जो गलत है उसको आपको गलती वाला टिक करना है कि ये गलत दिखा है। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है या कोई त्रुटि नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, 73 नंबर क्वेश्चन को आप फिर से देखेंगे, 73 को फिर से देखेंगे। फिर से क्या बोला यहाँ पे, राम के धनुष भंग करते ही, ठीक है, तो धनुष भंग करते ही तो ठीक है। हाँ, भंग दूसरे राजाओं के, तो दूसरों राजाओं के वक्ष पर सांप नहीं लौटने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दूसरे राजाओं के मतलब कि हालत ख़राब होने लगे या उन लोगों को एक अंदर से डर हो गया, इस तरह का कुछ होना चाहिए था। यहाँ वक्ष पर सांप लौटने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, वक्ष उसके शरीर पर थोड़ी सांप लौट रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मुझे लगा सही का बात बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो ये तो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट 74 की ओर बढ़ेंगे। 74 में भी आपको बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है इसमें। 74 में बताइए तो ज़रा कौन सा गलत लिखा हुआ है ना। 74 का सभी लोग आंसर करेंगे। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है ना, या कोई त्रुटि नहीं है, कौन सा होगा 74 का। देखिए, तो उन्होंने तो सही लिखा हुआ है, तुम्हारे पत्र का ये भी सही लिखा हुआ है, अवलोकन करके देख लिया, जब अवलोकन लिख ही दिया तो देख लिया यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये दोनों बात नहीं होनी चाहिए थी। क्या यहाँ होना चाहिए था, अवलोकन कर लिया है ना, करके देख लिया, देखना और अवलोकन करना मतलब वही देखने वाला ही बात हो गया, तो दो जगह एक बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए गलत है सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 में क्या कहता है, कहता है कि हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। बताइए ज़रा इसका आंसर 75 का। 75 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, 5 सेकंड का समय है। चलिए तो मैं बताता हूँ। देखिए, कहता है कि हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। तो बाबू हमारे देश का विकास नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारे देश का विस्तार। क्या होना चाहिए था, हमारे देश का विस्तार, ठीक है। तो यहाँ विकास नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 76 से, अब देखिए आपको 76 यानी 76 से लेकर 80 तक गद्यांश है, इसको कंप्लीट करना है। चलिए बताइए तो ज़रा 76 में यहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आरंभ होने से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु खाली स्थान का सूचक माने जाते थे। किसका सूचक माने जाते थे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु किसके सूचक माने जाते थे, ये आपको बताना है ना। तो देखिए तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, किसके सूचक माने जाते थे, तबाही के, तामस के, नाश के या नश्वरता के। 76 का बताइए। हाँ ठीक है। चलिए तो देखिए 76 का क्या हो जाएगा, जब ये सब आते थे धूमकेतु, तो ये सब चंद्र ग्रहण, ये सब जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे क्या कहा, सूर्य चंद्र ग्रहण तथा धूमकेतु वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आरंभ होते ही ये तबाही के सूचक माने जाते थे, है ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाला है। नेक्स्ट आगे 77 की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्या कहता है, 77 नंबर को अच्छे से देखेंगे। देखिए 76 को अगर हम देखेंगे तो क्या कहता है, जादू टोनों की बीमारी का कारण माना जाता था, ठीक है, और फसलों के नष्ट होने या न उगने के लिए खालिस्तान देवताओं और राक्षसों को उत्तरदायी ठहराया जाता था। 77 का बताइए क्या कहता है, फटाफट 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। 77 का बताइए तो ज़रा, यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, यहाँ पढ़ लिए।
थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ, देखिए अब दिख रहा है, बताइए। कहता है जादू टोनों को बीमारी का कारण माना जाता था और फसलों के नष्ट होने या न उगने के लिए खाली स्थान के लिए संबंधित पूजनीय कुसित या मात्र है ना, देवताओं और राक्षसों को उत्तरदायी ठहराया जाता था। कुछ तो किसको ठहराया जाता था? तो 77 का क्या हो जाएगा? कुशित, यानी जो कुशित देवताओं, जो वैसे देवता हैं और राक्षसों को उत्तरदायी ठहराया जाता था कि आपके वजह से ये चीज़ नहीं हो पाया, है ना, फसल नष्ट हो गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 78 क्या कहता है? 78 को ध्यान से देखिएगा, 78 के लिए यहाँ से देखते हैं, ये तीसरा नंबर है, मतलब 78 है। तो कुछ लोगों का विश्वास था कि नर बलि से खाली स्थान बढ़ती है। नर बलि से क्या बढ़ती है भाई? आशा बढ़ती है, प्रत्याशा बढ़ती है, संभावना या निश्चितता बढ़ती है। कुछ लोगों का विश्वास था कि नर बलि से क्या बढ़ता है, बताइए जरा। तो नर बलि से क्या बढ़ता है? संभावना बढ़ती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था या विश्वास था, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, 79 नंबर की ओर। 79 नंबर को ध्यान से देखिए। ये कहता है कि भूमि की उर्वरा आज भी कुछ खाली स्थान और कुछ पिछड़े और या रूढ़िग्रस्त और या सांस्कृतिक और या पारंपरिक और अंधविश्वासी लोग मानते युद्ध में विजय और शक्ति और स्त्रियों का जनन क्षमता में वृद्धि होती है। बताइए 79 का क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आज भी कुछ ऐसे रूढ़िग्रस्त लोग हैं, है ना, एक सेकेंड, रूढ़िग्रस्त कहाँ पे हो जाएगा? ये 79 का ही है ना। हाँ चलिए, तो 79 का आज भी कुछ खाली स्थान पिछड़े, रूढ़िग्रस्त, सांस्कृतिक या पारंपरिक। तो 74 का क्या हो जाएगा? 79 का क्या हो जाएगा? आज भी कुछ ऐसे रूढ़िग्रस्त लोग हैं और अंधविश्वासी लोग हैं, ये मानते हैं कि युद्ध में विजय की शक्ति और स्त्रियों की जनन क्षमता में वृद्धि होती है अगर आप जो है सो नर बलि देते हैं तो, है ना। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, ये मानना है, अंधविश्वासी लोग हैं और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर एंड लास्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। 80 तो बढ़ती है कि पागलपन का कारण प्रेतात्मा है। इससे पीड़ित रोगियों को खाली स्थान दी जाती है ताकि भूत प्रेत उन्हें छोड़कर भाग जाएं। क्या दी जाती हैं? दवाएं दी जाती हैं, यातनाएं दी जाती हैं, उत्पीड़ा दी जाती है या तिरस्कार दी जाती है। बताइए लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। इससे पीड़ित रोगियों को क्या दी जाती है? ठीक है, चलिए, तो इससे पीड़ित रोगियों को क्या दिया जाता है? यातनाएं दी जाती है। यातना मतलब बहुत कहा सुनी सुनाया जाता है कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, है ना। तो इस पर जो है सो जैसे तुम भूत हो, प्रेत हो, तुम पिशाच हो, तो ये सब क्या है? कानूनन अपराध है। कानूनन क्या है बाबू? अपराध है। अगर आप किसी को ऐसे कहते हैं तो इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। 2001 में इसके लिए कानून बनाया जा चुका है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ कि जो है सो भूत प्रेत ये सब एक अंधविश्वास है। इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है अगर किसी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हैं या उसे प्रताड़ित कर रहे हैं भूत प्रेत के नाम पर, तो है ना। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए कहावत भी है, डायन नहीं यह नारी है ना, डायन नहीं यह नारी है, ये माता बहनें हमारी हैं, है ना। तो सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो वो कानूनन अपराध है। वो 2001 में कानून में बताया गया है। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा और आप सभी लोगों को उसमें बताऊँगा कि क्या क्या इसके लिए कानून है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज हो गया 80 नंबर क्वेश्चन तक, यानी 20 क्वेश्चन को आप लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, यानी कितने मार्क्स आप स्कोर कर पाए हैं 40 में से, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। 8 बजे वाला जो रीजनिंग क्लास है उसको आप करना ना भूलें। 8 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वहाँ भी चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ जुड़ जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।